इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के समय करो। एक, सुबह में जागते ही कभी किसी पर, खुद पर या दूसरों पर कभी क्रोध मत करना। सुबह का समय तो प्रकृति का स्वाद लेने का समय, उसी गुस्से में ही, जागते ही क्रोध नहीं। मैं कहां आपको कहता हूं कि रात दिन माला फेरो, मैं कहां कहता हूं कि अब मेरी तरह तिलक करो, मैं कहां कहता हूं कि यज्ञ करो। मैं कोई वस्तु आपको नहीं पकड़वा रहा हूं। एक विवेक, एक थोड़ा दीप, वो भी कितना आनंद आए जीवन के। इसलिए सुबह सुबह जागते कभी क्रोध मत करना। कारण हो क्रोध का तो भी मत करना। प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, योर माइंड ऑल्सो, योर ब्रेन, योर ईगो। दूसरा, यदि आप घर में कुछ पूजा पाठ स्मरण कुछ करते हो तो मैं कोई पकड़वाना नहीं चाहता। मुझे राधेश्याम ने पूछा, मेरा मौन चल रहा था तो उसने पूछा, मैंने लिखकर, मुझे पूछा कि बापू सीधी सी भजन की व्याख्या बता दो। तो मैंने लिखकर द्वारकाधीश के प्रांगण में, यानी द्वारकाधीश की ध्वजा के छाया में कहा कि कुछ न करने का नाम भजन है। कुछ भी न करो, कुछ भी न करने का। लेकिन आदमी नहीं रह सकता यार, कुछ भी नहीं करना वो भजन है। कुछ भी किया बंधन आएगा। इसका मतलब जब तप ये नहीं करना ऐसा में, लेकिन भाव ये रखो। पूजा पाठ या कुछ करते हो तो उसी समय क्रोध मत करना बस प्लीज। 5 मिनट प्रार्थना करते हो उसी समय क्रोध मत करना। तीसरा, भोजन करते समय कभी क्रोध मत करना। जब खाने बैठे हो तब क्रोध प्लीज। तुम्हारी थाली में जिसने भी परोसा है, अन्न नहीं परोसा है, उपनिषद कहती है ब्रह्म परोसा है। थाली में रोटी नहीं, रोटी तो प्रतीक है, पेट भरने का एक वो है। लेकिन ब्रह्म को मेरे देश के ऋषि की बोली में अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न ब्रह्म है। इसलिए हम भारतीयों की थाली में जब भोजन आता था तो हम कुछ श्लोक बोलते थे अथवा तो एक क्षण के लिए प्रणाम करते। हम अन्न की इज्जत करते थे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो बाप, उठते ही क्रोध मत करना। प्रार्थना ध्यान जो कुछ करते हो आप करते हो तो ऐसे सत्व प्रधान समय में क्रोध मत करना। भोजन करते समय क्रोध मत करना। भजन के समय, भोजन के समय क्रोध मत करना। घर से कहीं बाहर जाओ तब क्रोध करके मत जाना, मुस्कुरा कर जाना। और अपना जॉब से, अपना दफ्तर से, अपनी स्कूल कॉलेज से, अपने खेत से, कहीं से लौटो तो घर में शाम को जब आओ तब क्रोध भरे चित्त से मत आओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पग पछाड़ता घर में ना हो। मानव जीवन छोटे छोटे सूत्रों से बन जाता है। तुम्हारे पति पत्नी में कुछ खटी मीठी हुई, लेकिन बच्चे बेचारे वो तो तुम्हारी राह देखते, पापा आएंगे, अभी ऑफिस पूरी हुई, पापा आए, मेरा बड़ा भाई आएगा, कॉलेज गया है अभी आएगा, मेरी दीदी आएगी। हाँ, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहां तुम इतना एंगर लेकर, इतना दिमाग को वो लेकर के आओ, कितना अपराध किया जा रहा है। शाम को जब घर लौटो तब क्रोध मत करना। बेबी बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे बॉस ने डांटा, वो घर पर मत कर डांटो। तुमने कुछ गवाया तुम्हारी नासमझी के कारण, और वो रोष
वो अनमना चित्त तुम्हारे घर पर मत लाओ, उसको बाहर रखो। ज्यादा क्या करना है? मैं नहीं कहता रात दिन माला फेरो, इतना ही करना है। तो सुबह में जागते क्रोध नहीं, प्रभु की प्रार्थना भजन आदि जो कुछ करते हो न करो, भोजन में न करो, घर से कहीं बाहर जाओ, ऑफिस, खेत, दफ्तर, या तो कहीं बाहर गांव, विदेश, कहीं भी क्रोध नहीं। घर में लौटो तब मुस्कुराते हुए लौटो। तुम्हारी छोटी सी बगिया होती है, हर परिवार एक अपनी अपनी बगिया है। मालिक ने तुम्हारे बाग में फूल खिलाए, बच्चे कितनी प्रतीक्षा करते हैं। तो इस अवसर पर क्रोध न किया। और आखिर में जब कुछ भी नहीं करना है, अब सो ही जाना है, तब क्रोध करके मत सो। सूर बनकर सो, असुर बनकर मत सो। कर्ण बनकर सो, कुंभकर्ण बनकर मत सो। बस छोटी सी मांग है, मांग भी नहीं, छोटी सी बात है आपसे। मांग भी क्या मांगना है? दाता ने देने में क्या, सब समय पर समझ ले वो जीत जाता। जगदीश भाई, दाता ने देने में क्या बात, लेकिन मोमेंट पकड़ कर जे कहा करी नाखो, यही तो, और क्या।